हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी विद आरसी। माय नेम इज मौशमी दास। आज के इस वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच इज द लास्ट क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 3, 4 इनफैक्ट 5 मार्कर में भी आ जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन में हमें दिया है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें दो लीनियर इक्वेशंस दे दी है और हमें बोला है कि इसके लिए लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। अब हमें बोला है कि x एक्सिस से ये जो लाइन ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से जाएगी कि x एक्सिस से ये एक ट्राइंगल का शेप फॉर्म करेगी। हमें इस ट्राइंगल के वर्टिसेस को फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ हमें इस ट्राइंगल के रीजन को शेड भी करना है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन में हमें सबसे पहले दो लीनियर इक्वेशंस दी है, तो इनके लिए हमें दो लाइन ग्राफ बनाने पड़ेंगे। कैसे लाइन ग्राफ बनाते हैं, पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। इसके लिए हमें क्या बनाना है, टेबल बनाना है, टेबल लेना है। टेबल लेके x के लिए y की वैल्यू फाइंड करनी है, एटलीस्ट तीन वैल्यूज है ना। उसके पहले हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। तो इस इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, x इज इक्वल टू वाई को ट्रांसपोज किया तो माइनस वाई प्लस वाई में कन्वर्ट हो गया और 1 को ट्रांसपोज किया तो प्लस 1 माइनस 1 में कन्वर्ट हो गया। तो x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 के लिए हम वैल्यूज निकाल लेते हैं, 3x की वैल्यू और 3y की वैल्यू। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक टेबल चाहिए। ले लेते हैं एक टेबल और इस टेबल को थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। अच्छा, यहाँ पे हमें x की वैल्यूज के लिए y की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत इजी है, देखो छोटी सी इक्वेशन है। यहाँ x की y की जगह यदि मैंने 0 पुट किया, 0 नहीं पुट करते तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा। 0 भी पुट कर सकते हैं लेकिन नेगेटिव नंबर आ जाएगा, इसलिए 1 से स्टार्ट करते हैं। y की जगह यदि 1 पुट किया तो देखो ये x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 है ना। y की जगह यदि हमने 1 पुट किया तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0। y की वैल्यू हमने 1 पुट किया, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं 1 को। y की वैल्यू हमने 1 पुट की है तो x की वैल्यू 0। इसी तरह से y की वैल्यू यदि 2 पुट किया तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू हमने 2 पुट की तो x की वैल्यू हमें 1 मिल गई। इसी तरह से y की वैल्यू आप एक बार 3 पुट कर दो, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू जब हमने 3 पुट की तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2 मिल गई। तो ये मिल गए हमें 3x की वैल्यू 3y की वैल्यू के लिए। ठीक, अब इनको सेकेंड वाली इक्वेशन ले लेते हैं। सेकेंड वाली इक्वेशन के लिए टेबल बना लेते हैं। लेट्स टेक द सेकेंड इक्वेशन। क्या है हमारी, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जिससे कि हमें वैल्यूज निकालने में इजी हो जाता है बच्चों। और मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में ही आपको बताया है कि जब भी आप इस तरह की बड़ा सा इक्वेशन यदि दिया हो तो आप क्या करना, जो हमारा इवन नंबर वाला 2 वाला यदि आपको कोई कोएफिशिएंट दिख रहा है, y का कोएफिशिएंट देखो 2 दिख रहा है, तो इसे हमें डिनोमिनेटर में ले जाना है, ना कि 3 वाले को डिनोमिनेटर में ले जाना है। तो हम सबसे पहले 2y को यहीं रखेंगे और 12 और 3x को ट्रांसपोज करेंगे। 12 को ट्रांसपोज किया तो माइनस 12 है तो प्लस 12 हो गया और 3x क्योंकि प्लस में है ये ट्रांसपोज किया तो माइनस 3x हो गया। ये मैं बोल रही थी कि ये जो 2 है ये डिनोमिनेटर में आ जाए तो चलेगा। 3 को डिनोमिनेटर में लेके आओगे बच्चों तो आपको वैल्यूज निकालने में बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी और जो वैल्यूज निकलती है ना वो डेसिमल में निकलती है, तो ग्राफ को प्लॉट करने में भी दिक्कत होती है। तो हमेशा कोशिश करना कि जो इवन वाला जो नंबर है वो डिनोमिनेटर में है, इवन कोएफिशिएंट ही हमारा डिनोमिनेटर में आए। ठीक, तो ये हमारा y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन में हम 2 लिख सकते हैं। अब देखो y और x की वैल्यू निकालना बहुत इजी हो जाएगा। एक और टेबल की जरूरत है तो हम एक टेबल ले लेते हैं इस वाली इक्वेशन के लिए। आ जाइए। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, नहीं तो जगह हो नहीं पाती है ना। तो यहाँ हमने दूसरी टेबल x और y की वैल्यू निकालने के लिए ले ली। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको बहुत इजी पड़ेगा बच्चों। x की वैल्यू आप इवन नंबर्स लेते जाओ। x की वैल्यू 0 रखो, फिर 1 मत रखना, 1 रखने से डेसिमल वाली वैल्यू मिल जाएगी अगेन।
2 रखो, देखो 2 3 जा 6 हो गया, 6 माइनस 12 करेंगे तो 6/2 आएगा, इवन नंबर मिलेगा। इसी तरह से हम एक बार इसको 4 रख लेते हैं। तो देखो 1 बाय 1 मैं करके बता देती हूँ आपको। y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x/2 है। x की जगह हम 0 रख देते हैं, ठीक। x की जगह जैसे ही 0 रखा तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 2 हो गया, क्योंकि 3 0 से 0 हो गया, तो ये टर्म तो गया काम से, है ना। तो 12/2 दिस इज इक्वल टू 6 कैंसिल करके। इसी तरह से x की वैल्यू आप 1 मत रखना, अगेन 1 रखोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 3 1 से 3 होगा, 12 माइनस 3 9 होगा, 9/2 जो है वो डेसिमल नंबर आ जाएगा, है ना। प्लॉट तो आप कर लोगे लेकिन वो डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसीलिए आप क्या करो, इवन नंबर ले लो। 2 ले लिया यहाँ पे हमने, तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू यहाँ 12 माइनस 3 2 x की वैल्यू 2 पुट की तो 3 2 6 हो गया, अपॉन में 2 है ही, तो यहाँ पे हमें 6/2 मिला, ये हमारा 3 के इक्वल आ रहा है, तो y की वैल्यू हमें 3 मिल गई। देखो x की वैल्यू जब हमने 0 पुट की तो y की वैल्यू हमें क्या मिली थी, 6 मिली थी। इसी तरह से जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, x की वैल्यू हमने 2 पुट की तो y की वैल्यू हमें 3 मिल गई। इसी तरह से आप x की वैल्यू को 4 पुट कर दो, 4 पुट किया तो आपको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 12 माइनस, देखो 3 4 जा 12 होता है, 3x है ना, 3 इंटू 4 करेंगे, 3 इंटू 4 करेंगे तो 3 4 जा 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12/2, तो ये क्या हो गया, 0/2 विच इज इक्वल टू 0। तो जब हमने x की वैल्यू 4 पुट की तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0 मिल गई। तो इस तरह से हमें देखो दोनों लाइन ग्राफ के लिए हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब चलो जल्दी से ग्राफ लेके ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, है ना। तो लेट्स इरेज दिस फर्स्ट, क्योंकि हमें जगह चाहिए थोड़ी सी ग्राफ को लाने के लिए और प्लॉट करने के लिए। इसे आप रफ में भी कर सकते हो बच्चों, और या फिर आप फेयर में भी करके दिखा सकते हो। मार्क्स क्योंकि ये हमेशा 3 4 5 मार्कर में ही आता है, तो इट्स बेटर टू शो देम कि आपने क्या कैलकुलेशन किया। अभी मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने इरेज कर दिया। आप रफ में भी कर सकते हो, इसको आप फेयर में भी कर सकते हो, ओके। तो ये ले लिया हमने एक ग्राफ, चलो प्लॉट कर लेते हैं इस ग्राफ के लिए। यहाँ से लाइन भी ले लेते हैं, हमें लाइन की भी जरूरत पड़ने वाली है। अच्छा, सबसे पहले फर्स्ट वाले ग्राफ के लिए हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं पहले। फर्स्ट वाले ग्राफ में देखो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 में जाना है, तो x की वैल्यू हमारी 0 है और y में हमें, x में 0 y में हमें 1 में जाना है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट। क्या है, x 0 है और y हम 1 लिखेंगे। देखो x कॉमा y के टर्म्स में हम हमेशा कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ओके, हमेशा इस तरह इस फॉर्मेट में ही आपको लिखना है। तो यहाँ पे हमारा ये जो पॉइंट है ये हो गया 0,1, x पहले लिखा y बाद में लिखा 0,1। अब सेकंड 1,2 है, तो x में हमें 1 जाना है, y में हमें 2 जाना है, तो x में हम 1 गए और y में हम 2 गए, तो ये पॉइंट जो है ये हमारा 1,2 का पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, 2,3 का पॉइंट है। तो x में हमें कितना चलना है, 2 जाना है, तो x में ये 2 आ गए और y में हमें कितना चलना है, 3 चलना है, तो ये हमारा थर्ड वाला पॉइंट मिल गया। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 2,3 है। अब इसके लिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इन तीनों पॉइंट्स को हमको क्या करना है, ज्वाइन कर देना है कुछ इस तरह से। ठीक, पूरे एक्स एक्सिस पर लेके जाना, क्यों, क्योंकि हमें ट्राइंगल मिलेगा, उसको शेड भी तो करना है ना, और एक्स एक्सिस के का यूज करके शेड करना है। देखो एक्स एक्सिस को भी हमको इंक्लूड करना है, ओके। तो एक्स एक्सिस में टच करने वाला पॉइंट तो हमें मिलना ही चाहिए, ओके। ये फर्स्ट वाला ग्राफ के लिए हमने प्लॉट कर लिया। सेकेंड वाले ग्राफ के लिए हम थोड़ा सा कलर भी चेंज कर देते हैं और यहाँ से भी चेंज कर देते हैं, जिससे कि हमें समझ में आए। अच्छा, फर्स्ट वाला जो ग्राफ था उसको आपको मेंशन भी करना है कि ये जो आपने ग्राफ बनाया लाइन ग्राफ, ये किस वाले इक्वेशन के लिए है। ये हमारे x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के लिए है ना। छोटी छोटी बातों में मार्क्स होते हैं बच्चों, इन सबको आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है, ओके। अब चलते हैं सेकेंड वाले की तरफ। सेकेंड वाले ग्राफ में हमें सबसे पहले x 6 प्लॉट करना है। x में 0 और y में 6, तो x में तो 0, y में कहा जाना है 6, मतलब ये इस पॉइंट पे आना है हमें। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, ये हमारा 0,6 का पॉइंट। अगेन x y लिखेंगे हम, तो 0,6 ये वाला पॉइंट हो गया। सेकेंड है हमारा 2,3, x में हमें 2 चलना है और y में हमें 3। देखो ये कॉमन पॉइंट मिल रहा है ना, ये एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रहा है, 2,3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ओके। और थर्ड है हमारा 4,0, तो देखो x में हमें 4 चलना है और y में चलना ही नहीं है, मतलब यहीं पे रहना है, 0 में ही रहना है। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा 4,0 वाला पॉइंट हमें मिल गया, 4,0।
और मुझे लगता है कि अब तक हमें वर्टिसेस जो ढूंढने थे वो तो मिल ही चुके हैं, है ना। वर्टिसेस जैसे ही हमने लाइन ज्वाइन किया हमें वर्टेक्स मिल जाएंगे। इन दोनों तीनों लाइन डॉट्स को ज्वाइन करते हैं, तो ये हमने लाइन को ज्वाइन कर दिया। और इस लाइन को हम लिख भी देंगे बच्चों कि ये जो लाइन ग्राफ है ये किस इक्वेशन के लिए है, ये है हमारी 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के लिए है। ओके, अब ध्यान से आप देखो, आपको वर्टिसेस तो मिल ही गए। वर्टिसेस हमें पहले क्या करना है, देखो, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। जो हमें ट्राइंगल के वर्टिसेस मिले इसको ए से डिनोट कर देते हैं। अच्छा, लेट्स चेंज द कलर आल्सो, नहीं तो क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगी, है ना। कलर क्या ले ले बोलो, येलो ले लेते हैं, येलो थोड़ा लाइट हो जाएगा। थोड़ा डार्क कलर लेते हैं तो हम ग्रीन ले लेते हैं। इसे हम ए से डिनोट कर देते हैं, इसे हम इस पॉइंट को, क्योंकि हमें वर्टेक्स चाहिए। ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल हमें मिल गया एक्स एक्स के साथ ये दोनों लाइन ग्राफ, और ये एक्स एक्सेस के साथ हमें ट्राइंगल चाहिए था, तो एक पॉइंट ए मिल रहा है। ये जो पॉइंट मिल रहा है ये हम बी बोल देते हैं इसको। और थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट हमारा ये वाला पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट हो गया। ठीक, तो ट्राइंगल हमारा क्या हो गया, ट्राइंगल हमारा हो गया, ट्राइंगल हमारा हो गया देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी हो गया हमारा ट्राइंगल। ए के कोऑर्डिनेट हमारे क्या दिख रहे हैं, ए इज इक्वल टू 2,3 मुझे दिख रहा है, तो 2,3 हमारा ए का कोऑर्डिनेट हो गया। बी का कोऑर्डिनेट हमारा क्या दिख रहा है, बी का कोऑर्डिनेट देखो, एक्स पे आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये तो 0,0 है, एक्स पे कितना चला, एक्स पे 0 चला, है ना। एक्स पे तो चल ही नहीं, सॉरी, वाई पे कितना चला, वाई पे नहीं चल रहा, वाई पे 0 चला, लेकिन एक्स पे कितना गया, वो 1 पे गया, है ना। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स में चला वो 1, इसको मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ बच्चों, वहां पे जगह नहीं है। तो देखो x में कितना चला, x में 1 चला, y में चला क्या, नहीं, y में तो ऊपर गया नहीं, नीचे भी नहीं गया, तो y में 0 है। तो हमारा b का जो कोऑर्डिनेट है ये क्या आ रहा है, 1,0 लिख देते हैं इसे भी। v के कोऑर्डिनेट आए हमारे 1,0, और c हमारा थर्ड वर्टेक्स है ना, थर्ड वर्टेक्स c है, और c का कोऑर्डिनेट क्या है, वो तो आ ही चुका है 4,0, ऑलरेडी हमें मालूम है, तो ये लिख देते हैं 4,0। तो इस तरह से कभी कभी आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट भी करने हैं, बहुत इजी है कि कितना, कहाँ पे कितना, एक्स एक्सिस पे कितना चला, वाई पे कितना चला, वही हमारा कोऑर्डिनेट होता है ना। तो ये हमारा बी का कोऑर्डिनेट 1,0। इस तरह से हमें तीनों कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, और हमें लास्ट में क्या करना है, हमें बोला है कि जो ट्राइंगल बना है, शेड द ट्राइंगुलर रीजन, उस ट्राइंगुलर रीजन को हमें शेड कर देना है लाइन से, और एक्स एक्सिस से जो हमें ट्राइंगल मिला उसको शेड कर देना है। तो चलो इसको शेड भी कर देते हैं, शेड कर देते हैं इस रीजन को। तो मैं तो इस रीजन को कलर से शेड कर रही हूँ बच्चों, लेकिन आप लोगों को पेंसिल से शेड करना है ना, क्योंकि आप लोगों को कलर अलाउड नहीं है आई थिंक। तो इस तरह से ट्राइंगल को हमें क्या करना है, पेंसिल से शेड कर देना है। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के भी दे सकते हैं, आपको ये बोल सकते हैं कि वाई एक्सिस के साथ आपको जो ट्राइंगल मिल रहा है उसको शेड करना है। तो उस कंडीशन में आपको कैसे क्या मिल जाएगा, ये जो वाई एक्सिस है इसके साथ ट्राइंगल मिलेगा, उस ट्राइंगल को आपको शेड करना है। ओके, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे सकते हैं, लेकिन कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, आई विल चेक इट देयर। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, टेक केयर, बाय बाय।